अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के गुज़श्ता लेक्चर में हमने तस्निया और उसके मुल्हिकात का एराब पढ़ा। आज का सबक भी इसमें मुअरब की 12 अक़साम में से एक किस्म के मुताल्लिक है। आज का सबक जो है वो जमा मुज़क्कर सालिम और उसके मुल्हिकात। आज का सबक है जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम और इसके मुल्हिकात। जब हमने तस्निया का एराब पढ़ा तो उसके मुल्हिकात में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मुल्हिकात से मुराद ये है कि वो लफ्ज़न या मानन जो है तस्निया के मुशाबे थे। यहाँ पे भी ये जो जमा मुज़क्कर सालिम के मुल्हिकात हैं ये भी लफ्ज़न या मानन जमा मुज़क्कर सालिम के मुशाबे होंगे, जिसकी वजह से इन्हें जमा मुज़क्कर सालिम और उसके मुल्हिकात में शुमार किया गया। जमा मुज़क्कर सालिम, जब हमने जमा मुअन्नस सालिम पढ़ा था तो उस वक़्त मुअन्नस की कैद से मुज़क्कर को ख़ारिज किया गया। तो इसका मतलब ये था कि मुज़क्कर एक अलग से किस्म बनकर 12 अक़साम के दरमियान आएगा और इसका एराब और इसकी सूरतें अलग से होंगी। जमा की कैद से उसी तरह वाहिद और तस्निया को ख़ारिज किया गया, मुज़क्कर की कैद से मुअन्नस को और सालिम की कैद से मुकस्सर को ख़ारिज किया गया। यानी कि अगर ऐसे कहा जाए कि ऐसी जमा जो सालिम हो और मुज़क्कर हो उसका एराब किस तरह आएगा। जमा मुज़क्कर सालिम, जैसे कि इसकी तारीफ़ गुज़श्ता लेक्चर में गुज़र चुकी जहाँ पे हमने जमा की अक़साम पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे सरसरी तौर पर इसकी तारीफ़ पढ़ लेते हैं। जमा मुज़क्कर सालिम से मुराद ऐसी जमा है कि जिसमें वाहिद का सीगा सलामत रहे, वाहिद का सीगा सलामत रहे, ये है जी जमा मुज़क्कर सालिम। और ये मुज़क्कर होगी, यानी मुज़क्कर के सीगे से उसकी जमा बनाई जाएगी तो वो जमा मुज़क्कर सालिम होगी। जैसे मुस्लिमुन, ये मुज़क्कर है, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, ये है जी जमा मुज़क्कर सालिम। इसके मुल्हिकात में क्या आता है? इसके मुल्हिकात में आता है जी इशरूना से लेकर तिसऊना तक। मुल्हिकात क्या हैं? इशरूना से तिसऊना, ये दिहाइयाँ जितनी भी हैं ये तमाम जो हैं सूरतन जो हैं जमा मुज़क्कर सालिम के मुशाबे हैं, इसलिए इनका एराब और इनको जो है जमा मुज़क्कर सालिम और इसके मुल्हिकात में शुमार किया गया। और इसी तरह उलू को भी जो है वो जमा मुज़क्कर सालिम के मुल्हिकात में शुमार किया गया। इन तीनों जो है सूरतों का, इन तीनों किस्मों का एराब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। मुज़क्कर सालिम की तारीफ़ हम पढ़ चुके। अब जमा मुज़क्कर सालिम है हमारे पास मुस्लिमूना। हालतें उसी तरह 3 हैं। नंबर 1 पे आएगी हालत रफ़ई, नंबर 2 पे आएगी हालत नस्बी और नंबर 3 पे आएगी हालत जरी। हालतें उसी तरह जो हैं वो बरकरार रहेंगी। अब मुस्लिमूना, सबसे पहले ये चीज़ ज़हन कर लीजिए कि जमा मुज़क्कर सालिम का एराब जो है ये किस सूरत में आता है। अगर जमा मुज़क्कर सालिम ये हालत रफ़ई में आए तो इसका एराब जो है वाओ नून, यानी वाओ साकिन और नून और वाओ का मा कबल जो है ये मज़मूम होगा, यानी वाओ साकिन मा कबल मज़मूम के साथ इसका एराब आएगा। और इसी तरह अगर हालत नस्बी और जरी में चलें तो इसका एराब जो है वो या साकिन मा कबल मकसूर के साथ आएगा। कहीं पर भी आपको लफ्ज़ लिखा नज़र आए मुस्लिमूना, कलाम अरब के अंदर आप कहीं पे कलाम में देख रहे हैं मुस्लिमूना आपके सामने आ गया तो यकीनन ये हालत रफ़ई में है, क्योंकि इसका एराब वाओ साकिन मा कबल मज़मूम के साथ आता है। जा मुस्लिमूना, ये है जी। अगर
इसी को हालत नस्बी में लेके जाएं। आपके सामने लफ्ज़ लिखा आ गया मुस्लिमीना। अब आपके सामने जब मुस्लिमीना लिखा आया तो इसका मतलब ये है कि ये हालत नस्बी में है, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हालत नस्बी में या साकिन मा कबल मकसूर के साथ आता है, और मुस्लिमूना में वाओ साकिन मा कबल मजमूम के साथ इसका एराब आता है। नून दोनों में मफ्तू होगा। और इसी तरह जर्री के अंदर इसका एराब हालत नस्बी वाला ही आता है, यानी कि मररतु बि मुस्लिमीना। बा हरफ जर भी अगर दाखिल करेंगे तो उसके बाद भी ये मुस्लिमीना ही रहेगा। इसकी हालत जो है वो हालत नस्बी वाला ही एराब इस पर आएगा। ये है जी जमा मुज़क्कर सालिम। जा मुस्लिमूना हालत रफ़ी में, रअयतु मुस्लिमीना हालत नस्बी में, और मररतु बि मुस्लिमीना हालत नस्बी में। अब इशरूना से लेकर तिस्ऊना तक की जितनी भी दहाइयाँ हैं इनका एराब भी जमा मुज़क्कर सालिम की तरह आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे जा इशरूना, आगे इशरूना जो है ये इशरूना हालत रफ़ी में है और इसका एराब जो है वाओ साकिन मा कबल मज़मूम। जा इशरूना रजुलन, ये है जी इसका एराब। इसी तरह अगर इसको हालत नस्बी में लेके जाएंगे तो इशरीना हो जाएगा, जैसे कि मुस्लिमीना हो गया था, इशरीना रजुलन। और इसी तरह अगर इसको हालत जर्री में लेके जाएंगे तो उसमें भी इशरीना हो जाएगा और इसका एराब जो है वो जमा मुअन्नस जमा मुज़क्कर सालिम की तरह इसका एराब आएगा। आगे है जी उलू। उलू का एराब भी जो है ये बिल्कुल जमा मुज़क्कर सालिम की तरह है। जैसे कि मिसाल ले ले उलू मालिन। अब इसके अंदर जो है ये उलू वाओ साकिन मा कबल मज़मूम, उली मालिन, और इसी तरह भी उली मालिन। ये है जी इसका एराब। इसके पीछे जा आगे रअयतु और मररतु फेल और आगे इसी तरह हरफ जर को दाखिल करना। ये है जी जा उलू मालिन, रअयतु उली मालिन, मररतु बि उली मालिन। या साकिन मा कबल मकसूर हालत नस्बी में, या साकिन मा कबल मकसूर हालत जर्री में, वाओ साकिन मा कबल मजमूम हालत नस्बी में। जहाँ भी अभी अक्सर तौर पर ये हम कलाम अरब ये इन अक़साम को सीखने और समझने का मकसद ये है कि कलाम अरब में हमारे सामने बग़ैर एराब के इबारत आती है। जो बग़ैर एराब के हमारे सामने कलाम आएगा उस कलाम के अंदर हम पहचान कैसे कर सकेंगे? उसमें पहचान इसी सूरत में होगी कि अगर वहाँ पे इशरूना आया है तो हमें पता चलेगा कि ये हालत रफ़ई में है। हम इसको मरफूआत में से ही कुछ बना सकते हैं। इसी तरह मुस्लिमूना आएगा तो ये हालत रफ़ई में है, इशरीना आएगा तो ये हालत नस्बी में है, अगर हरफ जर दाखिल है तो ये हालत जरी में है। ये है जी आज का सबक। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।